वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। चलिए आज का ये वीडियो है, इसको कंप्लीट देखना है और हो सके दोस्तों तो अधिक से अधिक शेयर करिएगा इसको। देखिए हाल ही में चर्चित भोंगापाल जहाँ से लगे जंगल में 1500 साल पुरानी भगवान बुद्ध की प्रतिमा है, यह किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है नारायणपुर। याद रखना है नारायणपुर। चलिए तो याद रखिएगा दोस्तों कि नारायणपुर जिले के ग्राम भोंगापाल से लगे जंगल में 1500 साल पुरानी भगवान बुद्ध की प्रतिमा है। यहाँ पर याद रखना है, ये हम लोग का प्यारा छत्तीसगढ़ और ये आपका नारायणपुर जिला, ध्यान दीजिएगा। और देखिए कि इस प्रतिमा को स्थानीय ग्रामीण डोडा मुखिया और डोकरा बाबा के नाम से पूजते हैं। और वही है कि देखिए चर्चा में क्यों है, क्योंकि अंधविश्वास के कारण दोस्तों इस प्रतिमा को प्रेमी प्रेमिकाओं द्वारा खुरच डाली जा रही है। तो है ना, विवेक और चेतना के अभाव में प्रेमी प्रेमिकाएं जो है अंधी हो रहे हैं। ठीक है, और यही है, इसको भी देख लीजिए कि भोंगापाल में सन 1990-91 में हुए उत्खनन कार्य से यहाँ चैत्य गृह प्राप्त हुआ है, ध्यान दीजिएगा। और वही है, यहाँ पर देखेंगे कि इसी के पास 2 अन्य टीलों पर 2 शिव मंदिर उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। और वही है कि यह 6ठी शताब्दी का माना जा रहा है। ओके, ध्यान दीजिएगा। नारायणपुर जिला विशेष है दोस्तों, याद रखना है कि इस जिले की जो स्थापना है 2007 में हुई थी और मात्र जिला बस्तर है, ध्यान दीजिएगा। और बस्तर संभाग के अंतर्गत आता है दोस्तों। तहसील की बात करें तो ओरछा, नारायणपुर 2 तहसील हैं, ध्यान दीजिए। और 3 जिलों से घिरा हुआ है। ओके, मैप के माध्यम से भी आप देख सकते हो, 3 जिलों से इसकी जो सीमा है वो स्पर्श करती है, कांकेर, कोंडागांव व बीजापुर। ठीक है, और याद रखने की महाराष्ट्र की सीमा को है ना स्पर्श करती है नारायणपुर जिला। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। और नारायणपुर जिले में दोस्तों टाइगर बॉय के नाम से प्रसिद्ध चेंद्रू मंडावी की प्रतिमा ग्राम पंचायत गढ़बेंगाल में स्थापित है, जो कि हाल ही में चर्चा में रहा। और टाइगर बॉय के नाम से प्रसिद्ध चेंद्रू मंडावी का जन्म नारायणपुर जिले के ग्राम गढ़बेंगाल में हुआ था, ध्यान दीजिएगा। और डुडुम मछली, जिसे कोचिया मछली कहते हैं दोस्तों, हाल ही में ये भी चर्चा में रहा, नारायणपुर जिला में अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, वैसे तो पूरा छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में नारायणपुर जिला। ठीक है, और भी है कि जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में राज्य के जो है नारायणपुर जिले ने देश के 43 आकांक्षी जिलों में दोस्तों दूसरा स्थान हासिल किया है। ओके, और भी है, इसको भी देख लीजिएगा कि खुरसेल घाटी, रामकृष्ण मिशन आश्रम, हंदवाड़ा या हंदावाड़ा जलप्रपात एक ही है, याद रखिएगा। बसव कल्याण शिव मंदिर और पहाड़ी माता मंदिर, ये सभी किस जिले में है? नारायणपुर जिला। ठीक है, और नारायणपुर जिला में दोस्तों माता माउली मड़ई मेला, याद रखना है ना, माउली मड़ई मेला भी बोलते हैं इसको, है ना, किस जिले में लगता है? नारायणपुर जिला। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, देखिएगा। देखिए कंजक्टिवाइटिस बीमारी निम्न में से किससे संबंधित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है आँख, याद रखिएगा आँख। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में इन दिनों तेज़ी से आई फ्लू है ना फैल रहा है, और वही है कि ये एक मौसमी बीमारी है, ध्यान दीजिएगा। और आई फ्लू से सबसे ज़्यादा जो है स्कूली बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। ध्यान दीजिए कि छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने आई फ्लू, जिसे कंजक्टिवाइटिस की है ना बोलते हैं, और इसकी रोकथाम के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ध्यान दीजिएगा, आँख इससे प्रभावित होता है। ओके, देखिए किस राज्य के शिक्षा मॉडल को केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश में लागू किया जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है छत्तीसगढ़, ध्यान दीजिएगा अपना छत्तीसगढ़। चलिए तो याद रखिएगा दोस्तों कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर छत्तीसगढ़ के स्कूलों में हायर सेकेंडरी के साथ छात्रों को ITI प्रमाण पत्र प्रदान करने के लागू किए गए संयुक्त पाठ्यक्रम की तर्ज पर अब केंद्र सरकार दोस्तों पूरे देश में स्कूल एजुकेशन के साथ वोकेशनल ट्रेनिंग का इंटीग्रेटेड कार्यक्रम लागू किया जाएगा, याद रखिएगा। और इसके लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय DGT भारत सरकार द्वारा एक है ना समिति जो है गठित की गई है, ध्यान दीजिएगा। और वही है, यह समिति स्कूल शिक्षा के साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण के एकीकरण के लिए दिशा निर्देश तैयार करेगी। ठीक है, देखिए घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट में एम्पायरिंग करने वाले छत्तीसगढ़ के तीसरे एम्पायर कौन बन गए हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन है, और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है मनजीत सिंह, याद रखिएगा। तो वही है, याद रखना है दोस्तों कि मनजीत सिंह अब घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट में एम्पायरिंग करने वाले छत्तीसगढ़ के तीसरे व्यक्ति होंगे। और देखिए इससे पहले छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ के 2 एम्पायर हैं, ध्यान दीजिएगा। और BCCI द्वारा जून में लेवल 2 एम्पायर परीक्षा का जो है आयोजन किया गया था। ओके, चलिए ये है।
और वही है, बाकी इसको देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये है, देखिए वर्ल्ड हेरिटेज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, बेंगलुरु। ध्यान दीजिएगा। तो याद रखना है दोस्तों कि वर्ल्ड हेरिटेज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बेंगलुरु है और इसमें कुल 41 शहर शामिल है। ध्यान दीजिएगा। और इसको देख लीजिए, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2023 है ना, कौन सा शहर है? मुंबई। ओके, अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश से 13वां संविधान संशोधन लागू करने का आग्रह किया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, श्रीलंका। याद रखना है, श्रीलंका। तो याद रखिएगा दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 13वां संविधान संशोधन लागू करने का आग्रह श्रीलंका से किया है और इसमें याद रखना है, तमिल भाषा को भी आधिकारिक भाषा माना जाएगा इसके तहत, है ना, इस संविधान संशोधन के तहत। और श्रीलंका में तमिल समुदाय अल्पसंख्यक में है, ध्यान दीजिएगा, और सहेली समुदाय बहुसंख्यक में है। ओके, देखिए भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, आदित्य सामंत। याद रखिएगा, आदित्य सामंत। चलिए, तो याद रखना है दोस्तों कि 83वें ग्रैंड मास्टर आदित्य सामंत बने हैं और भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन है? विश्वनाथ आनंद है। ध्यान दीजिएगा। और याद रखना, पहली महिला ग्रैंड मास्टर विजयलक्ष्मी पंडित है। ठीक है, विजयलक्ष्मी पंडित। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने अपनी रिपोर्ट में सभी स्कूलों में स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगाने का वैश्विक आग्रह किया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, यूनेस्को। याद रखना है, यूनेस्को। चलिए, तो याद रखिएगा दोस्तों कि सभी स्कूलों में यूनेस्को ने वैश्विक स्तर पर स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया है। यूनेस्को की स्थापना कब हुई है ना? 1945 में। ध्यान दीजिएगा, मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस, जो कि फ्रांस में है। और भारत में याद रखना है, यूनेस्को विश्व धरोहर कुल कितने हैं? 40 है। ध्यान दीजिएगा। और इसमें 32 सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक है और 1 मिश्रित है। ठीक है, 40 धरोहर में, याद रखिएगा इसको। ओके, देखिए विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है देखेंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, 28 जुलाई को। ध्यान दीजिए। तो याद रखना है दोस्तों कि 28 जुलाई को, है ना, विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। और हीपेट का अर्थ होता है दोस्तों यकृत। ध्यान दीजिएगा, लीवर। और देखिए हिप्टोलॉजी यकृत का अध्ययन है। और याद रखना कि लीवर में सूजन या संक्रमण हेपेटाइटिस कहलाता है। ओके, और वही है 2023 में दोस्तों, है ना, इस दिवस हेपेटाइटिस दिवस का जो थीम है, 1 लाइफ 1 लीवर। ओके, तो लीवर इतना इम्पोर्टेंट है। ओके, देखिए छत्तीसगढ़ का पहला रेंज साइबर सेल थाना कहाँ खुलने जा रहा है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, रायपुर। याद रखिएगा, रायपुर। चलिए, देखिए किस जिले को पहली बार नई पुलिस रेंज बनाई गई है? तो किस जिले को? यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, ध्यान दीजिएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, राजनांदगांव। याद रखना है, राजनांदगांव। चलिए, देखिए तुंहर सरकार तुंहर द्वार योजना किस विभाग द्वारा चलाया जा रहा है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, परिवहन विभाग। याद रखिएगा, परिवहन विभाग। चलिए, देखिए प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में धान खरीदी का लक्ष्य कितना रखा गया है? तो कितना रखा गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 125 लाख मीट्रिक टन। याद रखिएगा। तो देखिए स्पेस एक्स द्वारा लॉन्च होने वाला दुनिया का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह कौन सा है? यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, जुपिटर 3। याद रखिएगा। देखिए हाल ही में किस अफ्रीकी देश में सेना ने तख्ता पलट किया है? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, नाइजर। याद रखिएगा, नाइजर। देखिए हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का सह सम्मेलन केंद्र परिषद भारत मंडपम का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन है यहाँ पर, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, नई दिल्ली। याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मैंग्रोव संरक्षण दिवस कब मनाया जाएगा? तो कब मनाया जाता है देख लीजिएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, 26 जुलाई। याद रखिएगा, 26 जुलाई। देखिए देश का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन है,
सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है केरल, याद रखिएगा केरल। देखिए ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च साहित्य सम्मान माइकल्स फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार 2023 किसे मिला है? यहाँ पर ऑप्शन है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है शंकरी चंद्र, याद रखना है शंकरी चंद्र। चलिए और ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, हाल ही में चर्चित ऋषि मंडूक्य की तपोभूमि या कहाँ है? तो यहाँ पर ऑप्शन है और इसके बारे में मैं जितना भी डिटेल किया हूँ कमेंट्स में अगर आप कर सकते हैं तो संडे है स्पेशल है ना, करिएगा तो कमेंट्स में जवाब दीजिएगा। और इसका जो PDF है डाउनलोड कर सकते हो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से। और मुझे कुछ नहीं चाहिए दोस्तों, बस आप लोग का सपोर्ट और है ना सहयोग चाहिए। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा और चैनल में न हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना। आप लोग का जो फैमिली है 24,000 हो गया है, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।